हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Empress. All right. Oh. अच्छा जनाब। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग लग रही है, और आज का मैसेज कुछ इसी तरह का आ रहा है। बट एनी हाउ, ख़वातीन के लिए आज का मैसेज ऑफ द डे ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इसको मेल मेंबर्स भी देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे आपके लिए फूल का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि या तो आप थोड़े दिनों में ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में कुछ स्क्रैच से स्टार्ट होने वाला है, अदरवाइज यू आर फुल फ्लेज रेडी टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप एक स्पॉन्टेनियस मैनर में, बहुत ही अचानक से, एकदम से जिसे कहना चाहिए ना, आप कुछ लीप ऑफ फेथ लेंगे। आपको पता होगा कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, आपको मालूम होगा कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बट ये चीज़ डेफिनेटली आप चांस ज़रूर लेंगे। कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनलिटी ऑफ द सिचुएशन, इट लुक्स लाइक कि आप अचानक से अनाउंस कर दें कि मैं अब कहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग, हो सकता है बड़ी अहमकाना सी बात हो कि बैठे बैठाए ये क्या सूझी, ये क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है, बट यू विल डू इट। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये आइडिया आएगा। आपको थोड़ा सा यूथफुलनेस, अपना अपना यूथ का टाइम याद आ रहा है। यार कैसे बेफिक्रे थे, कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कॉलेज लाइफ कितनी मज़े की होती है, कोई टेंशन ही नहीं होती। इस तरह की चीज़ों में आपका नज़र आ रहा है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो बिल्कुल जैसे टीनेजर्स या फिर लेट टीन्स के लोग या अर्ली 20s, बिल्कुल एडोलेसेंस एज वाली जो होते हैं लोग, बच्चे, वो वाली कोई चीज़ आपके अंदर ऐसी लग रही है कि होगी। आपकी ओवरऑल एनर्जी फ़न एलिमेंट की नज़र आ रही है, और उस फन एलिमेंट में एक रिस्क नज़र आ रहा है जो आपको पता ही नहीं है कि ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है। दिस इज़ समथिंग आपके साथ जो आजकल ग्रुप में लोग हैं, वो हो सकता है थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे हों इस सिचुएशन को। वो हो सकता है कि ऐसा बना रहे हों कि जनाब इस तरीके से ग्रो हो मामला, इस तरीके से चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, किसी ने आपको पंप किया है। शायद आप बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड नॉर्म पर्सनालिटी हैं कि आप अपने उसूल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और आजकल आपको जिनके साथ मिलना पड़ रहा है, उठना बैठना पड़ रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही फ़न लविंग हैं। आप तीनों ने मिलकर कोई ऐसा भी प्लान बनाया है जो जिसमें आपकी बड़ी बहन, आपकी वालदा, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़, ये किसी की मिसेस भी हो सकती हैं, उनसे छुप के आप ये चीज़ कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी वो है, क्या नाम है, ये बहुत बड़ा साइन है। दूसरे एंड पर मैं देखूं तो आप बहुत ज़्यादा फेडअप हैं अकेले रहने में, और आपको बहुत ज़्यादा मशकूक आप हो रहे हैं लोगों के ऊपर। तन्हाई आपको काट रही है, और आपने शायद अपने इन फ्रेंड सर्कल से, इन 3 पार्टी के लोगों से जो ये चीज़ डिस्कस की, और आपको किसी ने एडवाइस की है कि तुम ये ट्राई करो। अब ये ट्राई जो है, ये ट्राई बहुत कुछ हो सकता है।
आपकी एंटी सोशल नेचर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया गया है कि तुम्हारे साथ जितने भी मसले होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि तुमने सोशलाइज करना छोड़ दिया। तुम ज़रा बाहर निकलो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके कुछ नहीं होता। शायद आपको इतने दिनों से एहसास नहीं हुआ, आप शायद इसी जोन में चल रहे थे, रह रहे थे, आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आपने बिल्कुल दुनिया को कटा दिया है और एकदम से आपके अंदर ये फील आई है। इस ओवरऑल एनर्जी की एपिसोड का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आई कैन सी समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, मत नॉट पास्ट लाइफ के पिछले जन्म की बात, लेकिन आपका जो पास्ट गुजर चुका है वहाँ से आई कैन सी कि आपको कोई ऐसा इंसान कांटेक्ट में आएगा आपके, जो आप में हो सकता है कमिटमेंट के, शादी के, लिटरली आप में इंटरेस्ट शो करे। दिस इज़ अ मैरिड पर्सन और ये बहुत ही फिल्दी रिच नज़र आ रहा है, बहुत ही मेच्योर ग्राउंडेड मेल पर्सनालिटी, जो कि आज आपसे इस तरह के टर्म्स में आपके साथ मिंगल होती भी नज़र आ रही है, जो आगे आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहती है। आप हो सकता है कि या तो जानते हुए कि ये इंसान मैरिड है, कमिटेड है, उसके बावजूद ये पर्सन आप में बहुत इंटेंस मायनों में इंटरेस्ट शो करेगा और इट कुड बी ये 1-2 दिन से चल रहा होगा, या फिर ये आगे या आज के दिन ऐसा हो सकता है दैट आज की एनर्जी को सुनने के बाद 1-2 दिन बाद आपको इस तरीके से इंडिकेट हो। एक बात। दूसरा, बेटरिंग योर सेल्फ, यू नो, ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैस्कुलिन एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और आपके साथ उसके जो भी मामलात रहे, इसने बहुत मेहनत करके अपनी लेगेसी मेंटेन की है, अपना एम्पायर, अपना मैंशन सेट किया है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट हैप्पी फैमिली, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट उसका अपना रियूनियन के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में, सरप्राइज़ के बारे में, कोई पार्टी थ्रो करो, कोई सेरेमनी मनाओ, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 सिल्वर जुबली, कुछ इस तरह की चीज़ें मनाओ ताकि गैदरिंग हो, लोग आएँ, मिले, बैठें और कुछ कुछ अपना अपने लिए कुछ ये पर्सन करना चाह रहे हो। उस अपने लिए में एक बहुत बड़ा साइन ये नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कार्ड्स बेइंतहा पॉजिटिव हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी तरफ हो सकता है कि उनका अफेयर चल रहा था और उनका पर्सन उनको अब तक फाइनल क्लोजर नहीं दे रहा था, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका मामला अफेयर से बढ़कर कमिटमेंट की फाइनलाइजेशन तक आए, प्रपोजल तक आए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनकी कोई लाइफ का पास्ट इवेंट, पास्ट पर्सन उनको कांटेक्ट करे। और जो लोग ऑलरेडी अफेयर में हैं, आपका स्टेज जो है ना वो बढ़ने वाला है। जो मदर्स हैं अपनी फर्टिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड वेट कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ कि कोई सर्जरी होनी थी, कोई ट्रीटमेंट होना था, उस ट्रीटमेंट में सर्टन ब्लड टेस्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और कोई ऐसी एक आध चीज़ जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था कि सेकंड पार्टी यानी कि आपके हस्बैंड या किसी और का भी कोई टेस्ट वगैरह हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और ये बहुत बिग चांस है कि अगर जो लोग कंसीविंग में स्ट्रगल कर रहे थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। अगर जिन लोगों का फेस चल रहा था कि उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रिटिकल है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे कि नाउ थिंग्स आर सेटल्ड। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आप कोई शादी वादी अटेंड कर रहे हैं तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े थ्रिलिंग कार्ड्स हैं आज की, बड़ी थ्रिलिंग एनर्जी है स्पेशली फूल को लेकर, कि अगर सब कोई ऐसी चीज़ सेटल्ड हो चुकी है और फिर वो एकदम से रिवाइव हो रही है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी काफ़ी दिनों बाद मैसेज ऑफ द डे जो है वो बहुत पॉजिटिव, वो बहुत अच्छा जो है वो आया है। चलिए जनाब, देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 99 करेजियस, 99 कह लें, 99 कह लें, 99 कह लें, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। 10 नंबर होता, 1010 होता, 1010, 1010, 1010, सिंगल 10 होता, दैट मीन्स थिंग्स आर रेडी। 99 है, दैट मीन्स अबाउट टू, बस कुछ ही लम्हा रह गया है और चीज़ कंप्लीट। इट्स टाइम टू गेट टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। शायद यही आपको ट्रिगर कर रहा है।
पंप कर रहा है, ट्रिगर तो नहीं कर रहा. You have a higher purpose in this life that is yours and only yours to fulfill. Unleash your true power. इसमें एक चीज़ में नज़र आ रही है कि माइक्रो मैनेजमेंट में मत पड़ें. गो फॉर द मैक्रो लेवल और थोड़े दिनों के लिए खामोश हो जाएं. आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि आप ये रियलाइज़ करें कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में. आपको अल्लाह ताला ने भेजा क्यों है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, क्या काम करके आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, उनमें ज़्यादा इंडल्ज हो कुछ जाके रैंडम यानी छोटे छोटे कामों में. और जो आपका हायर पर्पस है इस लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसको अचीव करने के लिए अपनी डायरेक्शन को सेट कर लें. ठीक है, यू नीड टू जस्ट बिलीव कि जहाँ मेरी पावर को यूज़ करने का टाइम आएगा ना, मैं वहीं पर उस पावर को यूज़ करूँगा. इसके अलावा मुझे हर मौके पर, हर जगह पर, हर मुहाज पर बोलने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी नोन एज अ करेजियस पर्सन. उसको बार बार बावर कराकर आप बिला वजह में अगले के ऊपर ये फेक इम्प्रेशन डाल रहे हैं कि तुम मुझसे डरो क्योंकि मैं अथॉरिटी पर हूँ. आप बहादुर हैं, आप में हौसला है, आप उसी को यूटिलाइज करें और अपने सोल मिशन के ऊपर काम करें जो कि हेयर आफ्टर वाली बात हो जाए. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस. देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको करेजियस का अफर्मेशन एंजल की तरफ से इसलिए भी आया हो कि ये एक ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं होगी कि एक मैरिड पर्सन, कमिटेड पर्सन, ऑलरेडी फैमिली रखने वाला इंसान, अगर उसका किसी भी XYZ मैटर में उसका स्टेटस अब बदल भी गया है तो आप किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में अप्रोच करवा रहे हैं जो ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बिलोंग करता है. उसमें पब्लिक के सामने आना और नोटिसेबल होना, यहाँ पे भी करेज दिखाने की बहुत बड़ी बात होती है. और अभी मैंने जितनी बातें नरेट की उस हर डोमेन में जो भी इंसान है उसकी स्ट्रगल करेज पे ही डिपेंड करती है. लोगों में हौसला होता है तो वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं. लोगों में हौसला होता है तो वो मैरिड लोगों के साथ डील करते हैं. लोगों में हौसला होता है तो वह एक ख़राब शादी को अच्छी शादी में तब्दील करने के लिए हौसला रखते हैं. तो ये तमाम चीज़ें करेज पे ही डिपेंड करती हैं. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.